नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के मृत सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। आश्रित अगर ट्रेंड होंगे तो उनकी नियुक्ति सीधे सहायक अध्यापक के रूप में की जाएगी। ट्रेंड के साथ अगर टेट भी है तो उन्हें टेट प्रशिक्षित के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों में नियमावली बनाने के बाद से मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों की रिपोर्ट मांगी है। सहायक अध्यापकों की सेवा शर्त नियमावली का गठन फरवरी 2022 में हुआ है। इसमें उनका नामकरण भी पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक किया गया। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नियमावली में स्पष्ट किया है कि कार्यावधि में सहायक अध्यापक की मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अर्हता पूरी करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड की बहाली पर मंत्री की खरी, कहा स्थानीय लोगों को ही मिलेगी प्राथमिकता। स्थानीय नियोजन नीति और बाहरी भीतरी के विवाद एक बार फिर गहरा सकता है, क्योंकि लोहरदगा में झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह कह दिया है कि होमगार्ड की बहाली में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी। किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कई सवालों के जवाब देते हुए यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वह किसी भी स्थिति में परिस्थितियों के साथ समझौता करने वाले नहीं है। होमगार्ड की बहाली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि होमगार्ड की भर्ती में हर साल में स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता मिलेगी। बाहरी लोगों को किसी भी स्थिति में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर एसपी से बात की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस की कीमत बढ़ने के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर गुरुवार को कोडरमा महिला कांग्रेस ने विष्णुपुर रोड वार्ड नंबर 1 में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष बेबी सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार रसोई गैस के दाम घटाने के बजाय बढ़ाती ही जा रही है। आखिर आम जनता को कब राहत मिलेगी? खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता खाएगी क्या और महिलाएं बनाएगी कैसे? उन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छे दिनों का वादा करके आम जनता के बुरे दिन ले आए। इस तरह से मोदी सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। ये लूट और झूठ बंद होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड का देवघर आगामी 12 जुलाई को एक साथ कई ऐतिहासिक शुरुआतों का साक्षी बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन यहां इंटरनेशनल स्तर के एयरपोर्ट, नवनिर्मित एम्स के 250 बेड वाले हॉस्पिटल एवं एकेडमिक बिल्डिंग और धार्मिक पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विशाल आध्यात्मिक भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो देवघर और आसपास के जिलों में विकास की लगभग 1 दर्जन योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर के बाबा वैद्यनाथ एक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल में प्रार्थना बदलवाने के मामले पर एनसीपीसीआर ने राज्य सरकार से जांच करने को कहा, मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के गढ़वा जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर इस शिकायत की तत्काल जांच करने को कहा है कि एक स्कूल के छात्रों पर कथित रूप से शरीयत और इस्लामी प्रथाएं थोपी गई है। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने जिले के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। आरोप है कि कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पूरे प्रार्थना गीत दया का दान विद्या को बदलवाने पर मजबूर किया और प्रार्थना में तू ही राम है तू रहीम है गीत करा दिया। इसके बाद एनसीपीसीआर ने ये नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे देवघर। बिहार पुलिस अलर्ट, कांवरिया वेश में उपद्रवियों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर आगमन का आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी का कहना है कि उपद्रवी कांवरियों के वेश में विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। पीएम मोदी के आगमन के दिन ही श्रावणी मेला 2022 का शुभारंभ किया जाएगा। 2 साल बाद विश्व प्रसिद्ध मेला की व्यवस्था में तब्दीली भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। बाबा नगरी देवघर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार की सीमा से सटे रहने के कारण बांका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर जिलों के भी वरीय पुलिस पदाधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के आईएएस सैयद रियाज को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। यौन उत्पीड़न के आरोपी एसडीओ सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका सीजीएम ने खारिज कर दी है। बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में बहस हुई। सैयद रियाज की ओर से रांची हाईकोर्ट के वकीलों ने दलील दी, वहीं एपीपी निशी कश्यप ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीजीएम सत्यपाल ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि आईआईटी मंडी के छात्र ने 3 जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर एसडीओ को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रेल फाटकों पर रुकेंगे हादसे। जल्द होगा 70 आरओबी का निर्माण। 167 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। झारखंड में 70 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द होगा। इसके अलावा कई रेलवे अंडर ब्रिज भी बनेंगे। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था सेतु बंधन के तहत इसके निर्माण को गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत झारखंड में आरओबी आरयूबी निर्माण के लिए केंद्र ने 167 करोड़ रुपए रिजर्व भी कर दिया है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से रेलवे फाटकों के पास होने वाले हादसों को रोकना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूस्टर डोज के पैटर्न में बड़ा बदलाव। धनबाद में भी नजर आने लगा असर। विभाग ने शुरू की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। नए फैसले के अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने की जगह अब मात्र 6 महीने के बाद ही सतर्कता अथवा बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचित किया है। अब धनबाद स्वास्थ्य महकमा को भी इसकी सूचना मिलते ही तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अब तक दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने का इंतजार होता था। इसके बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही थी। अब इस अंतराल को 6 महीने कर दिया गया है। अब नए सिरे से धनबाद में भी लाभुकों को मोबाइल पर इस संबंध में मैसेज भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद संजय सेठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से की मुलाकात। रांची में ट्रेन के ठहराव और नई ट्रेनों को लेकर रखी मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने रांची से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों के विस्तारीकरण करने की मांग रखी। सांसद ने ट्रेन संख्या 1282 झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसे जयपुर तक चलाने का आग्रह किया। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई ट्रेन रांची से नहीं है। वहीं लखनऊ अब व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कोरोना शुरू होने के पूर्व वाराणसी ट्रेन का परिचालन रांची से होता था, लेकिन अभी किसी कारणवश इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा मंदिर में अब ज्यादा देर तक रुकेंगे पीएम मोदी। आगमन का समय बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे देवघर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब पीएम थोड़ा पहले ही बाबा मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस बारे में देवघर डीसी ने बताया कि मंदिर में ज्यादा समय बिताने को लेकर समय में थोड़ा फेरबदल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 12:30 बजे देवघर पहुँचेंगे ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में रह सके और बाबा वैद्यनाथ का दर्शन और पूजन कर सके। बता दें कि पीएम मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ देवघर एम्स में 200 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। संथाल परगना के कई जिलों के योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास एयरपोर्ट परिसर से किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से देवघर के बैजनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगे। वहां वह पूजा अर्चना करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, रनवे पर खड़े थे हेमंत सोरेन। मीसा से ली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दिल्ली रवाना करने के लिए जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल पहुंचे थे, वहीं बुधवार की रात जब लालू प्रसाद दिल्ली पहुंचे तो रनवे पर उनकी अगवानी के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली गए लालू प्रसाद का विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, सारे स्वास्थ्य कर्मी सक्रिय हो गए, लेकिन एक शख्स एयरपोर्ट पर चुपचाप खड़ा रहा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। दरअसल हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, वहां उनका कोई सरकारी कार्यक्रम था। बुधवार को जब हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट रहे थे, उन्हें खबर मिली कि लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं। वे एयरपोर्ट पर खड़े होकर लालू का इंतजार करने लगे। जब लालू की एयर एम्बुलेंस दिल्ली में लैंड हुई तो हेमंत सोरेन ने लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती से लालू का हेल्थ अपडेट लिया और उसके स्वास्थ्य के लिए दुआ भी मांगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर झारखंड के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी। जाने स्वास्थ्य विभाग का क्या है दिशा निर्देश। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सावधानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन ने संभावित संक्रमितों की वृद्धि का आकलन कर तैयारी शुरू कर दी है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में पहले से तैयार विंग में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने के साथ व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सदर अस्पताल के 5वें तल्ले पर 120 बेड आरक्षित किया जा रहा है। यह सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। तीसरे तल्ले में 60 बेड का आईसीयू व एचडीयू की व्यवस्था है। वहीं इमरजेंसी के लिए अलग से वेंटिलेटर भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़की से छेड़छाड़ में जेल गए खुंटी एसडीएम के समर्थन में उतरे जामताड़ा विधायक। खुंटी में आईआईटी की इंटर्न की छात्रा से छेड़खानी के आरोप एसडीएम सैयद रियाज अहमद की गिरफ्तारी मामले में जामताड़ा विधायक खुलकर उनके समर्थन में आ चुके हैं। इस घटना को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी खुंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसडीएम को फंसाया गया है। सैयद रियाज खुंटी में बालू माफियाओं पर नकेल कसने में जुटे थे, इस कारण उसे साजिश के तहत फंसाया गया। विधायक का कहना है कि सैयद रियाज एक आईएएस ऑफिसर है। किसी लड़की ने उस पर आरोप लगाया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली। आईएएस ऑफिसर को इस तरह से बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लेना गलत है। सरकार को एक कमेटी बनाकर इस पर पहले जांच कराना चाहिए था। आईएएस ऑफिसर की गिरफ्तारी के लिए वरीय पदाधिकारियों से परमिशन लेनी चाहिए। इसके बाद फैक्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीटीओ ऑफिस पहुंचा ईडी का फर्जी अफसर, बेटे को बताया आईएएस अधिकारी। झारखंड में पूजा सिंघल प्रकरण के बाद इन दिनों ईडी का नाम काफी चर्चा में है। अब एक बार फिर एक अजीबोगरीब मामले को लेकर ईडी की चर्चा हो रही है। दरअसल दुमका में एक व्यक्ति ईडी का इंस्पेक्टर बनकर जिला परिवहन कार्यालय पहुंचा। डीटीओ ऑफिस के बड़ा बाबू त्रिलोकीनाथ मिश्रा को उसने अपना परिचय ईडी इंस्पेक्टर के रूप में दिया। डीटीओ से मिलने की बात कही। त्रिलोकीनाथ मिश्रा ने इसकी जानकारी डीटीओ को दी। उस वक्त डीटीओ अपने चैम्बर में नहीं थे। डीटीओ किसी काम से समाहरणालय गए हुए थे। इसके बाद बड़ा बाबू फर्जी ईडी इंस्पेक्टर को डीटीओ से मिलवाने समाहरणालय लेकर पहुंचे। वहां दोनों की मुलाकात हुई। डीटीओ ने उनका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय जमशेदपुर स्थित विजिलेंस कार्यालय के इंस्पेक्टर के रूप में दिया। इसके बाद डीटीओ द्वारा जब बताया गया कि वहां के एसपी और डीएसपी मेरे मित्र हैं। डीटीओ जब विजिलेंस के डीएसपी को फोन लगाने लगे तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगा। उसे पकड़कर डीटीओ कार्यालय लाया गया। इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस डीटीओ ऑफिस पहुंची और फर्जी ईडी इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर नगर थाना चली गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिल्म काली के पोस्टर पर रांची में विरोध प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज। रांची में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर गुरुवार को शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परिसर के पास शहर के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोग कोतवाली थाना पहुंचे। रांची युवा महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, लीना मणिकिलाई और इस फिल्म में उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज कराया।